पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो किसी का सगा नहीं है। दरअसल ये हम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि पाकिस्तान भारत का दुश्मन है, बल्कि ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा नाग है जो वक्त आने पर अपने दोस्तों को भी डस लेता है। और अब कुछ ऐसा ही हो रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में डिनर पर आमंत्रित किया था, लेकिन अमेरिका को क्या पता था कि जिस मुल्क के सेना अध्यक्ष को उसने अपना दोस्त समझकर आमंत्रित किया, दरअसल वही देश एक ऐसा न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका तक मार करने में सक्षम है। जब यह खबर वॉशिंगटन तक पहुंची तो हमने सिर्फ पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया पे चलाने हैं, बस ये है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान की डिक्लेयर्ड मिसाइल की जो रेंज है, अगर वो 250 है, मिसाल वो कह रहे हैं ये तो मुंह से 250 कह रहे हो सकता है 3850 हो, उनका ये व्यू है। पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की फौज ने, जाहिर है जर्नैलों ने और सिविल सरकार ने जितने भी जूते चाटे हैं अमेरिका के, उसका जवाब कल तुलसी गबार्ड ने दे दिया है। ये से पाकिस्तान ने भीख ले लेकर अब तक अपने आप को जिंदा रखा हुआ है, उसी अमेरिका को तबाह करने के लिए पाकिस्तान लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल बना रहा है। जो पाकिस्तान अब तक अमेरिका के टुकड़ों पर पल रहा है, वही पाकिस्तान अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक करने की साजिश कर रहा है। पाकिस्तान काबुल को अटैक बनाएगा तो फिर वो भी पाकिस्तान को बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। न्यूक्लियर थ्रेट को हम कैसे डील करें? आपकी नजर में क्या ये खतरा पूरी दुनिया के लिए है या सिर्फ उन ममालिक के लिए जिसकी तरफ तुलसी गैबार्ड इशारा कर रही हैं कि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान और पाकिस्तान हमारे लिए बड़ा खतरा बन गए, हम पे न्यूक्लियर मिसाइल मार सकते हैं? आप पाकिस्तान की इस खौफनाक साजिश का खुलासा किसी और ने नहीं किया है, बल्कि अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने किया। Long-range ballistic missile development potentially could include ICBMs with a range capable of striking the homeland. तुलसी गबार्ड के स्टेटमेंट ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। शहबाज शरीफ से लेकर आसिम मुनीर तक के होश उड़े हुए हैं, सोच रहे हैं कि अभी तक तो अमेरिकी प्रेसिडेंट पाकिस्तान आर्मी चीफ को ग्रेट फील्ड मार्शल बुला रहे थे, लंच करवा, शहबाज से गाजा पीस बोर्ड पर साइन करवा रहे थे, रेयर अर्थ मिनरल्स की डील कर रहे थे, और अब अचानक पाकिस्तान को अमेरिका पर हमला करने वाले और दे रही हैं जो कि डायरेक्टर इंटेलिजेंस है यूएस की, और उनका एक बड़ा वीडियो उनका वायरल हुआ है जिसमें कि वो ये बात कर रही हैं। उन्होंने कुछ कंट्रीज के नाम लिए हैं जिसमें ईरान, चाइना और उसके साथ साथ पाकिस्तान का भी नाम लिया है, और कई दूसरी कंट्रीज के नाम उन्होंने लिए हैं, जिसमें उनका कहना ये है कि जी ये वो कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और ये जो हैं ये अमेरिका के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। यानी ये लोग उस तरह के मिसाइल्स पर काम कर रहे हैं जिनकी रेंज जो है वो इतनी ज्यादा होगी कि अमेरिका तक वो मिसाइल जो है उससे हिट किया जा सकेगा। अब इस तरह की बात जब उन्होंने की है तो यकीनन हर तरफ जो है वो एक खलबली सी है, क्योंकि उसमें पाकिस्तान का नाम तो है लेकिन भारत का नाम नहीं है उस लिस्ट के अंदर, जो कि तुलसी साहिबा ने बताई है, या जो उन्होंने अपने जो वो एक जगह पर बात कर रही थी, एक मीटिंग में बात कर रही थी, और जिस तरह से उन्होंने तमाम कंट्रीज के नाम लिए उसमें डेफिनेटली उन्होंने पाकिस्तान का नाम भी लिया है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो आजकल बड़ा फेवरेट हुआ है इस डोनाल्ड ट्रंप का, तो ऐसे में पाकिस्तान को उस लिस्ट में क्यों रखा गया है जिससे कि अमेरिका को खतरा है। जी, और ये बात उन्होंने एक ब्रीफिंग के दौरान जो है की है, और उसमें उन्होंने नॉर्थ कोरिया का भी नाम लिया, उन्होंने ईरान का भी नाम लिया, उसके साथ चाइना का भी जिक्र हुआ है, साथ साथ पाकिस्तान का भी नाम लिया गया है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो तो सभी जानते हैं कि अमेरिका के आशीर्वाद के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता था, और इसीलिए वैसे तो हमारे यहाँ एक जमाने में जब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब थे, और कहा जाता है कि उनके जमाने से ये न्यूक्लियर प्रोग्राम जो था उसका आगाज हो गया था या उसको स्टार्ट कर दिया गया था। उस वक्त भुट्टो साहब ने कहा था कि जी हम घास खाएंगे लेकिन हम एटम बम बनाएंगे। तो फिलहाल तो खैर घास खाने पे हम आ गए, लेकिन हमने एटम बम बना लिया, और कई बार लोगों को अच्छे से ये भी पता है कि ये जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हरगिज अमेरिका के लिए नहीं है। अमेरिका की मर्जी के बगैर तो जिसे कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी काम नहीं होता, तो भला ये काम कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान जो है
वो अमेरिका को हिट करने के लिए इस तरह का कोई मिसाइल बनाई है। और बात है कि जितना भी यहाँ पर काम किया गया है मिसाइल्स के ऊपर या न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर, वो तमाम का तमाम सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए है। भारत के लिए ही जो है जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने कहा था कि वो जो इनका बड़ा एक मशहूर मशहूर जमाना इनकी कही भी बात है, जिसको आज भी हमारे जो भारतीय साथी हैं या भारत के जो पैनलिस्ट हैं, भारत के जर्नलिस्ट हैं, वो दोहराते रहते हैं, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट। मेरा ख्याल है इसके ऊपर पाकिस्तान को जो है वो इस बात को माफी मांग लेनी चाहिए या ये कह देना चाहिए कि जी ये इनका अपना ही ख्याल था, सारे पाकिस्तानी ऐसे नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा और इसी वजह से जो है वो टेंशन जो है वो बढ़ती जा रही है। बहरहाल हम बात कर रहे थे तुलसी गबाडा की, और उन्होंने जी जो नाम लिए हैं उसमें पाकिस्तान का भी नाम लिया है। तो फिर वो जो डोनाल्ड ट्रंप कहा करते थे जी माय फेवरेट फील्ड मार्शल, तो वो बात अब कहाँ गई और इस तरह से पाकिस्तान का नाम क्यों लिया जा रहा है? क्या वाकई इन लोगों को लगता है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त अमेरिका के लिए कोई खतरा बन सकता है? हो सकता है उसमें एक वजह ये भी रही हो कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं ईरान को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, और ईरान को सपोर्ट करने का मतलब यही है कि आप अमेरिका के साथ नहीं है। वरना जिस वक्त पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए थे उस वक्त अमेरिका के मर्जी के बगैर यानी उनके आशीर्वाद के बगैर पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता था। इस वक्त भी कहा यही जाता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो हर तरह से अमेरिकन कंट्रोल में है। तो ऐसे में पाकिस्तान को उस लिस्ट में शामिल कर लेना जिससे कि अमेरिका को खतरा है, ये बात क्यों की जा रही है? वैसे तो पाकिस्तान कई बार कह चुका है कि जी एक वाहिद इस्लामिक नेशन है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है ये, और बात है कि हम वो वेपन बड़ी फराग दिली के साथ, बड़े शौक के साथ जो है तमाम ही मुस्लिम कंट्रीज को, तमाम ही मुस्लिम देशों को या मुल्कों को हम ऑफर करते रहते हैं कि जी आपकी तरफ से हमारे पास जो है वो ये एटम बम है। तो पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो सबकी सब जो है वो हमारे साथ हैं और वो बिल्कुल अपने आप को एकदम स्ट्रांग समझे क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है और हमारे पास होना मतलब आपके पास होना। इस तरह की बातें जो है वो पाकिस्तान की तरफ से कई बार की गई। वैसे तो जी न्यूक्लियर वेपन जो है वो किसी भी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो कंट्री अपने आप को बड़ा सिक्योर समझती है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, कि उनको लगता है कि अगर किसी के साथ उनके क्लैशेस हैं, किसी को उनका काम पसंद नहीं आ रहा या किसी को उनसे बात करना पसंद नहीं आ रहा, तो ऐसे में न्यूक्लियर वेपन की वजह से वो लोग उनके ऊपर जो है इस तरह से अटैक नहीं कर सकते जैसे कि आमतौर पर जिनके पास न्यूक्लियर वेपन ना हो उन कंट्रीज पर अटैक किया जा सकता है। पाकिस्तान को भी हमेशा से भारत के साथ यही बताया गया यहाँ पर सबको कि जी भारत से आपको खतरा है, भारत अटैक कर सकता है। तो जब भारत ने न्यूक्लियर वेपन बनाए तो उसके साथ ही साथ पाकिस्तान को भी न्यूक्लियर वेपन बनाने की जरूरत महसूस हुई और साथ ही साथ जाहिर है कि अमेरिका भी यही चाहता था क्योंकि उनको भी हिंदुस्तान के ऊपर एक तरह का होल्ड रखने के लिए, हिंदुस्तान को एक तरह से दबाए रखने के लिए या डराए रखने के लिए, जो मर्जी कह लीजिए, जिसको जो वर्ड पसंद आता है वो करने के लिए उनको जो है वो पाकिस्तान की जरूरत पड़ी। और दोस्तों वेलकम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे टाइम्स टुडे स्पेशल। दोस्तों जैसे कि आप वीडियो के क्लिप में देख ही चुके हैं, अमेरिका की खुफिया एजेंसी के बारे में कहा है कि पाकिस्तान अपने परमाणु बम अमेरिका में चलाने के लिए तैयार कर रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान ने अपने परमाणु बम की क्षमता को बढ़ा दिया है। हालांकि अमेरिका यह भी साफ कर चुका है कि ईरान के बाद अब की बार पाकिस्तान का ही नंबर है। लेकिन अर्जू काजमी बहकला गई हैं। अर्जू काजमी जी ने बताया है कि पाकिस्तान ने जो निकल बम बनाए हैं वह भारत के लिए बनाए हैं। अर्जू काजमी ने बताया है हमारा दुश्मन सिर्फ भारत है, पाकिस्तान ने बम सिर्फ भारत के लिए बनाए हैं। हालांकि अब अमेरिका के जासूसों खुफिया की नज़र पाकिस्तान पर है, क्योंकि अमेरिका को अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में पाकिस्तान हमारा भी दुश्मन बन सकता है। और अमेरिका पहले ही बोल चुका है कि ईरान के बाद अब पाकिस्तान का ही नंबर लगने वाला है। ऐसा हुआ तो पाकिस्तान चारों तरफ से घिर जाएगा। दोस्तों बाकी आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी थैंक यू सो मच दोस्तों, और इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच।
हैं दोस्तों नई न्यूज़ नई खबर के साथ में। थैंक यू सो मच दोस्तों।